ओम शांति। आज का वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हिम्मतवान भव, ये वरदान मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो। प्रवृत्ति माना हमारा घर गृहस्थ हाउस होल्ड, उसमें हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बनकर बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलती जाएगी। तो आज बाबा ने हिम्मतवान भव का टाइटल हमें दिया है और बाबा ने कहा कोई भी चाहे शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में प्रवृत्ति, अपने संबंधों में, सेवा में हलचल हो, उस समय उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई हलचल हमारे जीवन में आती है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, चाहे कोई शारीरिक कष्ट आता है, चाहे कोई मन की प्रॉब्लम आती है, चाहे अपने ही स्वभाव संस्कार सामने आ जाते हैं, चाहे किसी दूसरे के स्वभाव संस्कार सामने आ जाते हैं, घर में, परिवार में, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जब इस तरीके की चीज़ों को हम फेस करते हैं तो बाबा ने कहा क्या होता है, मन हलचल में आ जाता है और दिल शिकस्त हो जाते हैं, बुझ जाते हैं अंदर से, दिल शिकस्त, हिम्मत नहीं रहती है अंदर, हिम्मत जैसे कि हार जाते हैं, वो करेज नहीं रहता कि खड़े रह कर के उस परिस्थिति का सामना करें, हिम्मत हार जाते हैं, उसके आगे घुटने टेक देते हैं। घुटने टेकना और हिम्मत हारना मतलब उस परिस्थिति का इम्पैक्ट खुद के ऊपर आने देना, वो हम करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा हिम्मत नहीं हारो, मतलब एनी हाउ उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। पापा ने कहा जब हिसाब किताब आ गया, सामने खड़ा है, कॉन्सिक्वेंसेस मेरे कर्मों के सामने आ गए, दर्द आ गया, तो उसको सोच सोच कर फिर दिल शिकस्त बन करके बढ़ाओ नहीं। ओवर थिंकिंग चलती है, फिर उसके बाद एक तो प्रभाव आ जाता है और उसके बाद ओवर थिंक करके उसको और बढ़ा देते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो क्या करूं कैसे करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत अगर है तो बाप की मदद स्वतः ही है, यानी कि फिर हम उस परिस्थिति में जीते ही पड़े हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना और अपने आप को उस समय उस क्षण संभाल लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्लोगन बाबा ने दिया, किसी की कमज़ोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमज़ोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। क्योंकि कमज़ोरी तो किसी में शायद है ही नहीं, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हम कमज़ोरी किसको कहते हैं, जो मेरे अनुसार नहीं है, मतलब वो कमज़ोरी। जो मेरा संस्कार है वो सही है, लेकिन जो उनका संस्कार है वो कमज़ोरी। तो कहने का भाव ये है कि किसी को भी देख के उनको लेबलाइज कर देना, जजमेंटल होके उनके लिए ओपिनियन बना देना, और उनके अंदर चलो कोई बात है भी, ऐसी वीकनेस है, कोई कमज़ोरी भी है, कोई ऐसी बात है जो एथिकली रॉन्ग है, तो उसको बाबा ने कहा कि उसको देख देख के उनके लिए नेगेटिव संकल्प जब हम चलाते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो उस आत्मा को एक तरह से कर्स करते हैं हम। तो उसको देखने की आंख बंद कर दें। हाँ, समझानी हम दें, एवरीथिंग वी नीड टू डू वो हम करेंगे और हमें करना ही है, लेकिन उस आत्मा के प्रति जो भाव और भावना बदलती है, उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है और उनकी कमज़ोरी को देखने की आंख जो है वो बंद करने की ज़रूरत है और मन को उस समय अंतर्मुखी बनाना, उसकी ज़रूरत है। ओम शांति।